तक मैंने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन थोड़ा था टू मीडियम्स, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंस, ठीक है। अब मैं लेंस के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ, लेंस क्या होता है। लेंस ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से होगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस फॉर्म अ लेंस, ठीक है। जब भी दो स्फेरिकल सरफेस एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, तो वो एक लेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये लेंस होता है, दो स्फेरिकल सरफेस मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, और यहाँ पर लेंस का फॉर्मेशन होता है। लेंस हैविंग टू स्फेरिकल फेस, दो स्फेरिकल फेस होते हैं, ठीक है। देखो ये लेंस बना हुआ है, ठीक है। दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव, ठीक है। देखो एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, स्फेरिकल सरफेस ये हो गया इधर की तरफ वाला, ये स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने मिरर के बारे में बताया था कि दो स्फेरिकल एक स्फेरिकल सरफेस से बनता है, ये दो स्फेरिकल सरफेस बनता है। एक देखो ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, एक ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ये एक स्फेरिकल सरफेस है, और ये इसके ऊपर इधर रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे रखा हुआ है। तो जब इसका इतना हिस्सा तोड़ देंगे, पूरा इतना कट कर देंगे, समझ लो, ठीक है, तो ये इतना इतना पार्ट बचेगा, ये बन जाएगा लेंस, ठीक है। ये जो पार्ट ये है, ये पूरा वाला, ये और ये पूरा अंदर खाली नहीं रहता, ये पूरा लेंस ये ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट रहता है, पर ये पूरा भरा हुआ रहता है, मतलब सॉलिड रहता है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट सॉलिड रहता है, ठीक है। ये अंदर सॉलिड रहेगा। सॉलिड रहता है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट रहता है, ये इस तरह से रहता है, ठीक है। और इसमें देखो दो स्फेरिकल सरफेस दूर दूर रखी है, ठीक है, तो बीच में जो अंदर भरा हुआ है ये होता है, तो ये जब दो स्फेरिकल सरफेस दूर दूर रखे हुए हैं तो ये जो बीच में बना ये होगा कॉनकेव लेंस, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स होता है थिकर एट द सेंटर, सेंटर में जो थिक होगा, और जो किनारों पे अगर किनारों पे थिन होगा तो उसे कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और ये देखो किनारों पे सेंटर थिन है, किनारों पे बड़ा है, ठीक है, सेंटर देखो पतला है और किनारों पे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। ये लेंस पहचान लो, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स बीच में थिक होगा, कॉनकेव बीच में थिन होगा, ठीक है। ये दो टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसीलिए इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है, ठीक है। दो स्फेरिकल फेसेस होते हैं, एक ये स्फेरिकल फेस हो गया, एक ये स्फेरिकल फेस हो गया, इसका भी ये स्फेरिकल फेस, दो स्फेरिकल फेस हो गए, ठीक है। अब ये देखो ये हो गए दोनों लेंस, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। केव मतलब मैंने बताया था, केव मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। ये कॉनकेव, केव मतलब गुफा समझ लीजिए, ऐसे देखो एक केव की तरह बना हुआ, ठीक है, केव की तरह इसमें बना हुआ, तो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। मिरर में जो जिसमें इधर की तरफ रिफ्रैक्शन होता था अंदर की तरफ, तो वो कॉनकेव हो जाता था, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में देखो ये दो गोलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये दो गोलों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें दो गोले हैं, देखो मिरर में सिर्फ एक गोला था, ठीक है, मिरर में एक गोला था तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक था, इसमें दो गोले हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें दो होंगे, ठीक है। एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस गोले का, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस गोले का, ठीक है। जब लेंस बनाएंगे तो ये गोला हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये गोला मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया, ये इतना तोड़ के इसमें मतलब अलग कर दिया गया, ठीक है, इसलिए डॉटेड मैंने बनाया है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इस लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है तो फोकस भी दो होंगे, ठीक है, ये दो फोकस हो जाएंगे, ठीक है। और जब बीच में जो इस लेंस का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसको हम पोल कहते थे वहाँ उसमें मिरर में, तो इसमें जो मिड पॉइंट होगा इसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। पोल इसमें नहीं होगा, इसमें पोल नहीं होगा, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जो मिड पॉइंट होगा उसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और ये जो बीच में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई एक जो लाइन आएगी इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे
तो ये जो एक्सिस होगी इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर में होते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिला देते थे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल फोकस दो होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसमें दोनों होंगे, ठीक है। इसमें भी इसी तरह होगा, जो मिड पॉइंट होगा इसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ठीक है। इसमें भी दो गोले हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, C1 C2, ठीक है। ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। ये फोकस होंगे F1 F2, दो फोकस होंगे, ठीक है। अब मैंने F1 F2 C1 C2 से किस तरह से बनाया, ठीक है। राइट वाला हमेशा F2 लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में हमेशा लेफ्ट F1 C1 लिखेंगे, ठीक है। राइट में F2 C2 लिखेंगे, लेफ्ट में हमेशा F1 C1 लिखेंगे, राइट में हमेशा F2 C2 लिखेंगे। अब एक बात और ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर F1 और C1 लिखा है, ये F क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर है। इसके जो मिड पॉइंट है, जो इसका जो मिड पॉइंट है इसे हम फोकस कह रहे हैं, F कह रहे हैं, ठीक है। तो ये F तो ये डिस्टेंस होगी ना, ठीक है। तो इसे हम जब ये मिड पॉइंट है तो इसे हम F कह रहे हैं, तो इसको हम 2F कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, 2F। C1 की जगह 2F लिख सकते हैं, ठीक है। C2 की जगह 2F2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे 2F मतलब दो गुना है, F का दो गुना, ठीक है। F का डबल है, F का डबल है, ठीक है। F का ये F जैसे यहाँ से आता क्या, तो ये तो डबल है ना, F का डबल है, तो 2F2 2F1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे से हमें C हटाकर हमें F2 2F2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। कई किताबों में C1 दिया है, C दिया रहेगा, और F2F भी करके लिखा रहेगा। C भी दिया रहेगा या तो 2F की करके भी लिखा रहेगा, इसलिए मैं अब 2F करके लिखूँगा आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लेंस के बारे में, मतलब लेंस कैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लेंस बनाया, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये कॉनकेव लेंस बनाया, ठीक है। कोई रे आ रही है, ठीक है। कोई भी रे जब इसके ऊपर पड़ेगी तो वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन रे को मिलाने की कोशिश करता है, ठीक है। एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाइट को लेकर आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाइट को लेकर आएगा, मिलाने की कोशिश करेगा। जब भी कोई लेंस या मिरर किसी रे को मिलाने की कोशिश करती है, रेस को मिलाने की कोशिश करती है, तो उसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं। जैसे मिरर में मैंने भी थी कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था। इसमें कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। और कॉनकेव देखो, ये कॉनकेव लाइट आ रही है, ये इस पे पड़ के फिर वापस जा रही है उधर की तरफ, डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब ये इसको मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, दूर कर रहा है, ये लाइट को दूर कर रहा है, ठीक है। मिला नहीं रहा है, दूर कर रहा है, इसको इधर कर रहा है, इसको इधर कर रहा है, तो ये हो जाएगी डाइवर्जिंग। इसको हम डाइवर्जिंग कहेंगे, कॉनकेव को डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग कहेंगे, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। और मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। मिरर के हमें उल्टा रहेगा, ठीक है। मिरर जैसा रहेगा उसका उल्टा रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ लेंस। अब हम इमेज फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल हैं, पहले रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करेंगे कि जब लाइट कहाँ से जाएगी तो कैसे होगी, ठीक है। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस की पहले बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस, जानते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइट रे आएगी, ठीक है, ये पैरेलल आ रही है तो इससे टकरा कर, लेंस से टकरा कर, ठीक है। लेंस से जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम जब भी बनाएंगे तो पहले लेंस के बीच में एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे लेंस को बीचों बीच में। तो ये जो लाइट रे जब टकराएगी तो हम रे डायग्राम हम यहाँ बाहरी से नहीं बना देंगे, इसके जो प्रिंसिपल ये जो ऑप्टिकल सेंटर इससे जो मिलाती हुई जो लाइट के यहाँ पर हम टकराएंगे, यहाँ पर लाइट, यहाँ तक लाइट हम लेके आएंगे, तब हम इसको रिफ्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब भी कोई लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो उसको रिफ्रैक्ट कर देता है फोकस की तरफ, ठीक है, फोकस की तरफ होते हुए रिफ्रैक्ट कर देता है, ठीक है। पहला रूल है, अगर पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कॉन्वेक्स लेंस करेगा, रिफ्रैक्ट कर देगा फोकस की तरफ, ठीक है, फोकस की तरफ रिफ्रैक्ट कर देगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ला रहा है तो ये होगी कन्वर्जिंग मिरर, ये कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। पैरेलल आएगी तो वो फोकस की तरफ लेके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो F2 फोकस अभी इधर की तरफ वाले फोकस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है, F2 की तरफ, ठीक है, F2 की तरफ लेके जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से लेके जाएगी। तो पहला रूल हो गया। हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मैंने उसमें पढ़ा था मिरर में उसी तरह से होगा, ठीक है। अगर ये फोकस से आ रही है, ठीक है, इस फोकस से होते हुए आ रही है तो उसको हम फोकस से होते हुए आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल कर देंगे, उसको पैरेलल कर देंगे और भेज देंगे रिटर्न, रिफ्रैक्ट करने के लिए पैरेलल कर देंगे। कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर F1 से आ रही है तो उसे हम पैरेलल कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल है, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रही है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्ट सीधे निकल जाएगी, ठीक है, अनडेविएटेड निकल जाएगी। अनडेविएटेड मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होगा। ये सिर्फ यही 3 लॉ हैं और यही लगाकर हमें रे डायग्राम बनाना है और इमेज का फॉर्मेशन करना है। यही 3 लॉ लगाकर हमें रूल लगाकर हमें रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, इसमें भी 3 रूल है, ठीक है। पहला रूल वही, पैरेलल अगर आएगी तो उसको रिफ्रैक्ट कर देगा, इस तरह से डाइवर्ज करेगा, यही कॉनकेव डाइवर्जिंग है तो वो दूर भेजेगा ना, डाइवर्ज कर देगा, उसको दूर भेजेगा, ठीक है। तो पैरेलल आ रही तो इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि उसको पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होते हुए जा रही, ठीक है, ये फोकस पे पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पे आके मिलेगी, ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज करेगा, पीछे बढ़ाने पर फोकस पे आके मिलेगी। अपियर्स टू पास मतलब ऐसा लगेगा, अपियर्स लगेगा, पहले अपियर्स मतलब लगेगा, ऐसा फील होगा कि ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है, पर ये पास नहीं होगी, इसके इस तरह से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी कि इसको पीछे बनाने पर फोकस पे मिलेगी, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा हो गया, इंसिडेंट गोइंग टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल। जैसे ये जो लाइट रे देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, F2 की तरफ जा रही है, ठीक है, F2 की तरफ जा रही है तो यहाँ पर जब टकराएगी, देखिए लेंस से टकरा कर ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, लेंस से टकरा कर पैरेलल, ये F2 की तरफ जा रही थी इस तरह, देखो इसको आगे मिला तो ऐसा लग रहा है कि F2 की तरफ जा रही थी, जब ये F2 की तरफ जा रही थी तो इससे टकरा कर ये पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। पैरेलल अगर जा रही तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी तो इसको पीछे बढ़ाने पर फोकस पे मिलेगी। अगर ये फोकस की तरफ जा रही थी तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये तीसरा और थर्ड लास्ट ला है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का, कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, बीच से इस मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो सीधे निकल जाएगी। थर्ड ला दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में जब भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास हो रही तो वो सीधे निकल जाएगी बिना डाइवर्ज हुए, वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। यही थर्ड ला है। अब इसके बाद बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की अगली वीडियो में।